लेकिन समय का अभाव हमारे पास में रहता है क्योंकि बराबर हमारे क्लासें रहती है। पिछले लास्ट संडे को जो आपको सेमिनार था, इन्होंने कहा सर आना है। देखो सेमिनार आप कहते हो सर मोटिवेशन होता है, लेकिन विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है आपको। मेरे कहने से न सर के कहने से आप पढ़ोगे तभी जब आपको देते हैं। ये ऐसी एज है जिसमें आप पूरी तरह स्वतंत्र रहते हो, क्योंकि इससे पहले तो आपके माता पिता ने कहा आप पढ़े, लेकिन अब कंपटीशन के दौर में आ गए हो। हमारा जो अकेडमी का दौर था वो तो पूरी तरह समाप्त हो चुका है। इस कंपटीशन के दौर में आपको भीड़ बहुत मिलेगी, लेकिन सिर्फ भीड़ है। मैं आज भी कह रहा हूँ आप लोगों से, यहाँ कह के जा रहा हूँ, तैयारी करने वाले कोई नहीं है। पशु परिचर की कंडीशन देखिए आप लोगों ने, आप कहते थे सर 20 लाख को उम्र है, एग्जाम कितने बच्चों ने दिया? 10 लाख बच्चों ने दिया सर। पास कितने हुए? 5 लाख 4 लाख उन्होंने पास किए। यही कंडीशन अभी तो आप बीएससी की तैयारी कर ही लो। इसके बाद चतुर्थ श्रेणी तैयारी आपके पास है, जो 10 पास वैकेंसी है, सबसे बेस्ट वैकेंसी प्रेजेंट है। कोचिंग करना, आप सोचो कोचिंग से सिलेक्शन होता है, मैं आप भी कह रहा हूँ आप लोगों से, कोचिंग आपका एक सहारा है। कोचिंग आने से आपका एक रूटीन बनता है, डेली आते हो डेली जाते हो। कोचिंग नहीं आओगे तो घर पे कितने घंटे पढ़ते हो ये आप भी जानते हो, क्योंकि दिन में 24 घंटे 2-4 घंटे तो आप मोबाइल चला लेते हो। साल इस उम्र में ये कंडीशन है प्रेजेंट टाइम। इसलिए पढ़ना तो हम कोई है, ये मत सोचना सर मोटिवेशन करने के लिए आए, कुछ भी नहीं है साहब। हमसे बड़ा मोटिवेशन आप बैठे हुए यहाँ पे, सर भी बराबर करते हैं, बाकी आपके स्टाफगण भी आपके साथ में बहुत अच्छे सर मेहनत कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ इनसे, जितना हो सके इटावा लगे उतना देने का प्रयास करें। हमसे जो सहायता बनते हैं हम आपके लिए तैयार हैं। जब भी इटावा होगा मैं आप ही कह के जा रहा हूँ, आप लोगों से आपसे मिलकर जाऊँगा। यहाँ पे हमारा कोई उद्देश्य नहीं है किस संस्थान में पढ़ा रहे किस में नहीं पढ़ा रहे। हमारा तो ये इटावा वासियों को भी कुछ ना कुछ नया मिलता रहे। बाकी फैकल्टीगण भी आपके साथ में बराबर मेहनत कर रहे हैं। आपका काम है, फैकल्टी पर सबसे बड़ा होता है विश्वास। जैसे आप विश्वास हार्ड विद्यार्थी कम करता है, लेकिन मैं आज भी कह के जा रहा हूँ, जिस संस्थान में आप पढ़ रहे हो इस संस्थान आपके लिए बहुत बेटर है। कोटा जाते हो तभी वही टीचर मिलते हैं आप लोगों को, नया तो मिलता नहीं सब। कोटा जाओगे तब भी पढ़ना आपको ही, उससे बढ़िया ना जिस घर में रह रहे हैं उसमें पढ़ाई करें तो बहुत अच्छा रहेगा। वहां जाओगे कमरा लोगे 5-6 हज़ार महीने खर्चा है साहब, यहाँ तो वो भी नहीं लग रहा आप लोगों का। उससे बढ़िया पढ़ाई जितनी मजबूत उतनी करना चाहिए हम लोगों को। यहाँ से कोटा 100 किलोमीटर जाना 100 किलोमीटर आना, महीने का कम से कम 5 से 7 हज़ार रुपये खर्चा होता है आप लोगों का। इसलिए आपके जितने भी साथी गए उनको भी अवगत कराए। हमसे जो सहायता होगी हम आप लोगों के लिए सहायता करेंगे, 100% करेंगे। जितना आपका सपोर्ट रहेगा सर के लिए उतना सर आपके लिए अच्छा करेंगे। पढ़ाई हमारा एक सबसे बड़ा लक्ष्य है और आपका है गवर्नमेंट जॉब। जो आज यहाँ बैठे हो हम तो चाहते हैं कल तक सर बड़ा आयोजन करे और आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों का बीएससी चयन हो। और दूसरी बात, चयन आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी है, वो भी आपका एक टारगेट है। कल एक बालिका का मैसेज आया, मैं आपसे शेयर करूँ उस बात के लिए। उस बालिका महिला सुपरवाइजर सिलेक्शन हुआ, उसका फोटो तुरंत भेजा सर, आपके मार्गदर्शन से मेरा सिलेक्शन हो गया है। तैयारी करी रहती है हमारे साथ, पढ़ी रहती। उसने सिलेक्शन होने के बाद अपने माता पिता का फोटो लगाया, पापा का विश्वास, मम्मी की डांट, भाई का प्यार और बहन का सहायता। और ये मेरा लाइफ में मेरे जो स्टेटस का आज पहला स्टेटस में लगाने जा रही हूँ, जो मेरा आज सिलेक्शन हुआ महिला सुपरवाइजर। जबकि हम लोग 365 दिन में से 365 दिन ही स्टेटस लगाने का काम करते हैं, मोबाइल के अलावा कोई काम नहीं करते। जबकि उस बालिका का मोबाइल से कोई ताल्लुक नहीं है, और जब भी पढ़ती थी एक ही बात कहती थी, सर एक दिन तो मेरा सिलेक्शन होगा और मैं आपको फोटो भेजूंगी। यही आपके मन में भी एक टारगेट होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि सर मेरा भी नंबर आएगा, मैं भी आपको फोटो भेजूंगी और आप मुझे सम्मान करोगे। यहाँ पे उस बालिका को 8-10 कोचिंग वालों के फोन चल गए कि आप जब भी कोटा हो आपका मोस्ट वेलकम है, आपका सम्मान मिलेगा। तो आप लोगों से भी ये उम्मीद है, समय बड़ा मूल्यवान होता है। अभी बीएससी का एग्जाम है, शायद मई जून जुलाई में एग्जाम होगा आपका। उसके बाद घर पे एक दिन भी नहीं बैठना, वापस सर के साथ जुड़े रहना। और सितंबर में शायद आपका चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम है, आप लोग भी सब फॉर्म भरेंगे उसमें, वो आपके लिए सबसे बड़ा टारगेट है। और आपके जितने भी साथी घर पे बैठे हैं, मैं तो आपसे भी कह रहा हूँ उनको भी अवगत कराए कि आपकी जो इटावा में जो कोचिंग खुली है आपके लिए काफ़ी मेहनत करेगी। और ये मेहनत आप सपोर्ट दो सर को। मैं आज भी कह रहा हूँ, आज यहाँ 20 बैठे हैं, आने वाले समय में 200 भी बैठेंगे, मैं पहले बता दूँ आप लोगों को।
और बहुत अच्छा आपको मिलेगा। इसलिए मेरा तो ये आप लोगों से उम्मीद है, अगली बार जब भी हम लोग आएँ, यहाँ 15, 20, 30 बच्चे बैठे हैं, अगली बार 200-300 बैठे हैं, और जितने भी यहाँ बैठे हैं सबका किसी न किसी या तो BHC में सिलेक्शन हो या चतुर्थ में सिलेक्शन हो, दोनों में से किसी में एक में सिलेक्शन होना चाहिए। तो हमें भी खुशी मिलेगी। हम कुछ बोल के गए थे विद्यार्थियों के लिए, वह विद्यार्थी आज हमारे यहाँ पे खड़े, क्योंकि यहाँ खड़ा होना आपके लिए बहुत बड़ी बात है। हर किसी की बस की बात नहीं यहाँ खड़ा होकर बोल दे, ये अपने या तो आपके टीचर बोलते हैं, स्टूडेंट बोलना नहीं है। तो मैं कहता हूँ साहब, आप अगर वहाँ से उठकर यहाँ आते हो तो आपका टैलेंट है, टैलेंट आप में कमी नहीं है। सब विद्यार्थियों में टैलेंट भरा है, टैलेंट कहाँ प्रदर्शन करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है साहब। इसलिए उम्मीद है आप लोगों से, अगली बार जब भी हम लोग आए, आपका सिलेक्शन हो, चतुर्थ श्रेणी हो या BHC का एग्जाम हो, जो भी हो, उसके लिए आप तैयारी निरंतर रखें। तैयारी बिल्कुल भी नहीं छोड़े। कोचिंग ये मत सोचना कि BHC का एग्जाम हो जाए कोचिंग कल ही बंद करो साहब। मैं तो आज भी कह के जा रहा हूँ आप लोगों से, साल भर सर के साथ जुड़ो। महीने 2 महीने की तैयारी से कुछ भी नहीं होता है। कम से कम आप 1 साल भी इनके साथ जुड़ोगे ना तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिल जाएगा। पहले बता दूं मैं आप लोगों को, ये मत सोचना BHC का एग्जाम हो गया घर बैठ गया सर, बिल्कुल मत करना। उसके अगले दिन सर से संपर्क करना, चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम कब होगा उसकी तैयारी करना। सितंबर में एग्जाम है, उसके बाद फिर आपके पास एग्जाम है CET का जो दिसंबर में आ रहा है। तो हमें कोचिंग तो छोड़नी नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों से। बराबर पढ़ते रहे, पहले सब्जेक्ट पूरा हो जाए, दोबारा पढ़ो साहब। पहली बार पढ़ते कॉम्पिटिशन में, पहली बार पढ़ते कम समझ में आ रहा है, लेकिन दूसरी बार पढ़ोगे तो ज्यादा आएगा, तीसरी बार पढ़ोगे तो और ज्यादा आएगा। इसलिए अपनी तैयारी जब भी छोड़ना जब आपके पास गवर्नमेंट जॉब हो। और ये जो आपके चेहरे की जो चमक है ना, मैं आप भी कह के जा रहा हूँ आपसे, जब आपके पास गवर्नमेंट जॉब होगी तो आपके चेहरे की चमक ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। कहते हैं ना कि नौकरी में तो काला व्यक्ति भी सुंदर लगता है, काला व्यक्ति भी क्या लगता है, सुंदर लगता है। तो वही हालात आपके होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन नौकरी तुम्हारे पास होनी चाहिए। तो मैं इसी बात के सब मेरे शब्दों को विराम दे रहा हूँ। बाकी फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले